मूवी के शुरू में हम लीडिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने अपने बॉयफ्रेंड जोना के लिए कुछ हथियार और बुलेट खरीदे ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी गैंग के लोगों को साथ लेकर एक सिविलियन के घर पर अटैक कर सके। दरअसल जोना गब्बर नाम के खतरनाक गैंगस्टर के लिए काम करता था और उसे डाउट था कि उसके बॉस गब्बर के पैसों को उस सिविलियन फैमिली ने चुराया है, इसीलिए ये लोग उस सिविलियन फैमिली के घर पर हमला करने की तैयारी में थे। लेकिन जब ये वहाँ पर पहुंचे तो लीडिया की फटने लगी और वो कुछ बच्चों के साथ बाहर ही खड़ी हो गई। लेकिन जब उसे घर के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी तब वो ये देखने के लिए अंदर गई कि कहीं उस सिविलियन ने उसके बॉयफ्रेंड का तो काम तमाम नहीं कर दिया। लेकिन जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि जोना ने उस सिविलियन को ऊपर पहुंचा दिया था और अब वो उसकी बीवी को पकड़ कर के उन पैसों के बारे में पूछताछ कर रहा था। यहाँ पर लीडिया अपने बॉयफ्रेंड के भयानक रूप को देख कर के शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि आज से पहले उसने जोना को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। यहाँ पर लीडिया जोना से कहने लगी कि बेबी कूल डाउन, शांत हो जाओ। लेकिन वो शांत होने की बजाय लीडिया के पास आया और अपनी गन उसके हाथ में पकड़ा दी और कहने लगा कि जानू, इस औरत के भेजे में गोली मार कर के इसे इसके हस्बैंड के पास पहुंचा दो। ये सुनकर के तो लीडिया की हालत खराब हो गई और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने आज तक कभी मच्छर को भी नहीं मारा था तो एक इंसान की जान कैसे ले सकती थी। ये देख कर के जोना उस पर गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि गोली चला। लेकिन लीडिया के हाथ तो थर थर कांप रहे थे और इधर जोना उसे फोर्स करता जा रहा था। अब काफी देर तक जब लीडिया ने उस औरत पर गोली नहीं चलाई तब जोना ने उसे कहा कि साली हराम की मुझ, जल्दी गोली चला। ये सुनकर के लीडिया का दिमाग खराब हो गया और उसने जोना पर ही गोली चला दी और उसका काम तमाम करने के बाद वो यहाँ से रफू चक्कर हो गई। फिर सीन चेंज होता है और हम लीडिया के बाप जॉन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के उन्हें अपनी मिलिट्री की बातें सुना रहा था। यहीं पर किर्बी नाम का उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी बैठा हुआ था। यहाँ जॉन उन्हें बता रहा था कि कैसे उसकी गलती की वजह से एक बेगुनाह इंसान मारा गया था और उसके बाद मिलिट्री वालों ने धक्के देकर के उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये अपने घर पर पहुंचा तो इसकी बीवी ने भी घर में नहीं घुसने दिया और कहा कि भाग यहाँ से साला मनहूस कहीं का। जिसके बाद से जॉन फिर अकेला रहने लगा। अब जॉन एक टैटू आर्टिस्ट बनकर के अपनी जिंदगी को बड़े ही सुकून से गुजार रहा था और उसके पास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां टैटू बनवाने के लिए भी आया करती थी। तभी जॉन के पास उसकी बेटी लीडिया का कॉल आता है और वो अपने बाप से कहती है कि डैड, मुझे अभी के अभी $2000 चाहिए। ये सुनकर के जॉन को लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन इस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी वो अपनी बेटी को हाँ कह देता है। तब लीडिया उसे एक बार के बारे में बताती है और वहाँ पर आने के लिए कहती है। अब जॉन बगैर टाइम को वेस्ट किए फौरन अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद जैसे ही वो उस बार के पास पहुँचता है तभी लीडिया भाग कर के आती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड के गैंग के लोगों से छुपने की कोशिश कर रही थी। अपने बाप की गाड़ी में बैठने के बाद उसे रिलैक्स फील होने लगा और नींद आ गई। तब जॉन उसे अपने घर ले आया और एक बेड पर लाकर के सुला दिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत और उसे घबराया हुआ देख कर के जॉन को टेंशन होने लगी। फिर सुबह जब लीडिया की आंख खुली तो उसने अपने बाप से कहा कि डैड, मुझे वो पैसे चाहिए। तब जॉन ने कहा कि बेटा, इतने सारे पैसे इस वक्त मेरे पास में नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रह कर के अपने लिए कोई जॉब ढूंढ सकती हो। ये सुनकर के लीडिया मन ही मन में अपने बाप पर गुस्सा करने लगी, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब लीडिया अपने बाप के घर पर रहने के लिए तैयार हो गई और उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता दिया कि वो बगैर टिकट के ही दूसरी दुनिया में पहुंच गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी मौत कैसे हुई। इससे जॉन को भी समझ में आने लगा कि लीडिया एक मोस्ट वांटेड बन चुकी है और इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। फिर जॉन ने लीडिया से कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगा और अब इसके लिए उसने अपने दोस्त किर्बी को फोन किया और $2000 उससे उधार मांगे। तब किर्बी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपनी बेटी को $2000 देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आवारा और बिगड़े हुए लोगों के साथ में रहकर के नशेड़ी हो चुकी है और वो इन पैसों को अपने ड्रग्स के नशे में उड़ा देगी। इसलिए तुम उसे पैसे देने की बजाय किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये सुनकर के जॉन ने मन ही मन में सोचा कि अगर पैसे नहीं देने हैं तो मना कर दे, फालतू की पंचायती क्यों कर रहा है। फिर उसी शाम को हम दो आदमियों को देखते हैं जो जॉन के पास टैटू बनवाने के लिए आए थे, लेकिन जॉन को उन लोगों पर डाउट होने लगा, इसलिए उसने टैटू बनाने से मना कर दिया और अपने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। ये देख कर के वो गुंडे खिड़की और दरवाजे को तोड़ने लगे। ये देख कर के लीडिया की फटने लगी। तभी अचानक से किर्बी अपने साथियों के साथ हथियारों को लेकर के यहाँ पर पहुँच गया, जिसे देख कर के वो गुंडे यहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब इन गुंडों के लीडिया को ढूंढते हुए घर तक आ जाने की वजह से जॉन को लगने लगा कि उसकी बेटी यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए वो उसे शहर से दूर एक सेफ जगह पर ले जाने लगा। तब रास्ते में लीडिया ने अपने बाप को सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतारा था, क्योंकि उस साले ने मुझे हराम की मौत कहा था, इसलिए मेरा दिमाग खराब
खराब हो गया और मैंने उसका टिकट काट दिया। लीडिया की बातों को सुनकर के जॉन समझ गया कि गब्बर के गुंडे और पुलिस दोनों इसके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ से ये दोनों एक होटल में गए और वहाँ पर इन्होंने एक रूम लिया। वहाँ पर इन्होंने टीवी पर एक न्यूज देखी जिसमें लीडिया के मोस्ट वांटेड होने के बारे में बताया जा रहा था। जब होटल के रिसेप्शनिस्ट ने इस न्यूज और लीडिया को देखा तो फौरन लीडिया के यहाँ होने के बारे में पुलिस को बता दिया। अब लीडिया ने फौरन ये बात अपने बाप जॉन को बताई कि होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उसके बारे में पुलिस को बता दिया है। ये सुनकर के जॉन ने होटल के ही एक आदमी की मदद लेकर लीडिया के साथ एक खुफिया रूम में जाकर के छुप गया। थोड़ी देर बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकले और एक गाड़ी लेकर के भागने लगे। तभी एक अनजान आदमी पीछे से इन पर गोलियां चलाने लगा। फिर हम जेक नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो जेल में सजा काट रहा था। दरअसल ये जॉन का दोस्त था। अब जॉन ने किसी तरह से कॉल करके उससे मदद मांगी और कहा कि मेरी बेटी लीडिया को मारने के लिए उसके पीछे कुछ खतरनाक गैंगस्टर लगे हुए हैं और तुम कैसे भी करके उनका पता लगा करके मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं। ये सुनकर के जेक भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इधर जॉन अपनी बेटी लीडिया को लेकर के एक शहर में पहुंच गया जहां पर उसका दोस्त रहता था। अब जॉन अपने दोस्त के घर के बारे में पता करने के लिए एक बार में पहुंचा और वहां पर एक बारटेंडर से उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन भालू जैसे दिखने वाले उस बारटेंडर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब लीडिया ने लाइन मारते हुए उस भालू जैसे दिखने वाले बारटेंडर से कहा कि आप बहुत हैंडसम हैं, आपकी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है, तो क्या आप मुझे इस एड्रेस के बारे में बता सकते हैं। ये सुनकर के वो भालू फॉर्म में आ गया और उसे एड्रेस बता दिया। अब जॉन को जैसे ही एड्रेस के बारे में पता चला वो फौरन लीडिया को लेकर के अपने दोस्त टॉम के घर पर पहुंच गया और उससे अपने उधार दिए हुए पैसे और बुलेट मांगने लगा। तब टॉम ने कहा कि पैसे तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन तुम अपनी बुलेट ले सकते हो। फिर जब शाम हुई तो टॉम ने अपने बाइकर गैंग के कुछ खतरनाक गैंगस्टर को बुला लिया ताकि जॉन को उन लोगों से मिलवा सके। अब जॉन और लीडिया ने आज रात को यहीं पर रुकने का फैसला किया, पर जैसे ही सुबह हुई टॉम और उसकी वाइफ ने इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लिया क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि लीडिया मोस्ट वांटेड है, इसलिए वो इसे पुलिस के हवाले करके कुछ पैसा कमाना चाहते थे। तभी जॉन ने मौका देख कर के टॉम की वाइफ के थोबड़े पर एक जोरदार पंच मार दिया और उससे गन छीन कर के टॉम से कहा कि साले धोखेबाज गेंडे की औलाद, मेरे पैसे वापस कर। ये देख कर के टॉम काफी घबरा गया और वहाँ पर रखे हुए सारे पैसे उठाए और अपनी बुलेट और लीडिया को लेकर के यहाँ से चला गया। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे पता चला कि टॉम की बाइकर गैंग उसका पीछा कर रही है। तब इस बूढ़े जॉन ने अपना कमाल दिखाते हुए उन सब का काम तमाम कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कमजोर और बूढ़ा दिखने वाला जॉन कितना खतरनाक आदमी है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी गैंगस्टर और माफिया से भिड़ सकता था। उधर पुलिस को भी इनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए इन दोनों ने अपने हुलिये को ही चेंज करने का फैसला किया। इसके लिए जॉन ने अपनी दाढ़ी को पूरी तरह से क्लीन कर दिया और सलमान खान की तरह एक हैंडसम लोंडा बन गया। दूसरी तरफ लीडिया भी अपने बालों का कलर चेंज करके आलिया भट्ट बन गई ताकि कोई भी इन दोनों को न पहचान सके। अब यहाँ से जॉन अपने दोस्त जेक से मिलने के लिए जेल में पहुंचा ताकि उसे उन गैंगस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके जो लीडिया को मारने के लिए नहा धोकर के उसके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ पर जेक ने उसे बताया कि लीडिया को मारने के लिए उसके पीछे उसके बॉयफ्रेंड जोना और गब्बर की गैंग के आदमी लगे हुए हैं। दरअसल गब्बर के पैसों को जोना ने चुराया था और उसने उन पैसों का इल्जाम उस सिविलियन फैमिली पर लगा दिया था ताकि गब्बर उस फैमिली पर डाउट करे और जोना पर किसी को भी शक न हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब लीडिया ने जोना का ही काम तमाम कर दिया और इसीलिए गब्बर लीडिया पर डाउट करने लगा कि सारे पैसे वो लेकर के भाग गई है। उधर हम लीडिया को देखते हैं जिसके पास किर्बी का फोन आता है। वो उसे अलर्ट करता है कि गब्बर की गैंग के आदमी उस होटल के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर के लीडिया एक थिएटर वाली जगह में पहुंच गई जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन असल में ये सब कुछ लीडिया के बॉयफ्रेंड जोना की प्लानिंग थी। दरअसल उसकी उस दिन दूसरी दुनिया की गाड़ी छूट गई थी और ये साला उस दिन मरा ही नहीं था, लेकिन अब ये लीडिया से उस दिन का बदला लेने के लिए उसके सामने आ जाता है। लीडिया ने जैसे ही उसे देखा वो काफी घबरा गई और भूत भूत चिल्लाते हुए यहाँ से भागने लगी, लेकिन तभी जोना की गैंग के एक टकले ने उसे पकड़ लिया। उधर लीडिया का बाप जॉन जेल में जेक से मिलने के लिए गया हुआ था। अब वो वापस आते वक्त लीडिया को फोन लगाता है, लेकिन वो फोन को रिसीव नहीं कर रही थी और करती भी कैसे उसे तो उन भूतों ने पकड़ लिया था। फिर उसने किर्बी को कॉल लगाने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि जोना ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और किर्बी को दूसरी दुनिया की गाड़ी में बैठा दिया है, यानी कि उसका काम तमाम कर दिया था। इन चीजों का पता चलते ही ये बूढ़ा जॉन बहुत ही खतरनाक गुस्से में आ गया और इसने जोना को भी उसकी पूरी गैंग के साथ दूसरी दुनिया की ट्रेन में बिठाने का फैसला किया। अब यहाँ से ये अपने बुलेट को लेकर के सीधा टॉम के झोंपड़े में पहुंचा और वहाँ से बहुत सारे ग्रेनेड को एक बोरे में भरने लगा। तभी अचानक से टॉम उसके सामने आ गया, लेकिन आज इस
इस बूढ़े जॉन को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि आज इसकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। आज जो भी इसके सामने आएगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब यहाँ पर ये टॉम को भी गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ से ये आंधी तूफान की तरह अपनी बुलेट को तेज रफ्तार में चलाते हुए जोना के पास पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद जोना के आदमियों ने पहले तो इसकी तलाशी ली और फिर इसके हाथ बांध करके इसे लीडिया के साथ एक गाड़ी में बैठा दिया, ताकि जोना इन दोनों बाप बेटी को एक साथ मौत के घाट उतार सके। लेकिन जॉन जब यहाँ पर आया था तब उसने इस गाड़ी के सामने अपनी बुलेट को खड़ा कर दिया था, और वो गुंडे जैसे इस गाड़ी के सामने से उस बुलेट को हटाने लगे तभी उसके नीचे रखे हुए ग्रेनेड में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया और जोना के उन गुंडों के चीथड़े उड़ गए। ये देख कर के जॉन ने गाड़ी में ही बैठे हुए जोना पर अटैक कर दिया और अब इन दोनों के बीच में हाथापाई वाली WWE शुरू हो गई। ये देख कर के जोना किसी तरह से अपनी जान बचा कर के यहाँ से भाग गया। अब ये दोनों बाप बेटी भी यहाँ से भागने लगे। तभी गब्बर के एक स्नाइपर ने जॉन पर गोली चला दी, जिससे जॉन जख्मी होकर के जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने गोली चला कर के उस स्नाइपर का भी काम तमाम कर दिया था। अब लीडिया अपने बाप के सीने पर सर रख कर के रोने लगी। तभी यहाँ पर पुलिस आ गई और उन्होंने जोना को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस वालों ने उसे ले जाकर के जेल में बंद किया तभी वहाँ पर जॉन का दोस्त जैक उसे देख कर के मुस्कुराने लगा, और ये मुस्कुराहट प्यार वाली नहीं बल्कि डरा देने वाली थी, जिसे देख कर के जोना को यकीन हो गया कि ये आदमी ट्रेन के जरिए से दूसरी दुनिया में नहीं भेजेगा बल्कि नासा के रॉकेट में बैठा कर के भेजने वाला है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लड फादर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।